आज का मांग काली का संदेश। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संयोग है, एक दिव्य मिलन है जहां आपकी आत्मा की पुकार को ब्रह्मांड की चेतना ने सुना है। करोड़ों अरबों आत्माओं के कोलाहल में आपकी प्रार्थना, आपकी पीड़ा, आपकी आशा की क्षीण सी ध्वनि को भी उस परम शक्ति ने न केवल सुना है, बल्कि उसका उत्तर देने के लिए इस क्षण को निर्मित किया है। आप यह न समझें कि यह संदेश यूं ही आपके समक्ष आ गया है। इसके पीछे ग्रहों की चाल है, नक्षत्रों का संरेखण है और आपके पूर्वजों का अथक आशीर्वाद है, जो एक सुरक्षा कवच बनकर सदैव आपकी रक्षा करते रहे हैं। वे अदृश्य होकर भी आपके हर कदम पर आपके साथ थे। आपके हर आंसू को उन्होंने देखा है और आपकी हर निःशब्द प्रार्थना को उन्होंने परमपिता परमेश्वर तक पहुंचाया है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है, मेरे प्रिय, तुम उन्नति की राह में हो। वह राह जो अब तक कांटों से भरी थी, जिस पर चलते हुए तुम्हारे पग लहूलुहान हो गए थे, जिस पर तुम्हें हर ओर केवल अंधकार और निराशा ही दिख रही थी, अब वही राह फूलों से सजने वाली है। अब उसी राह पर प्रकाश की ऐसी किरणें पड़ने वाली हैं, जो तुम्हारे अतीत के हर घाव को भर देंगी और तुम्हारे भविष्य को स्वर्णिम आभा से जगमगा देंगी। जिस शुभ समाचार को सुनने के लिए कई वर्षों से तुम्हारा मन बेचैन है, तुम्हारी आत्मा व्याकुल है, तुम्हारी आंखें पथरा गई हैं, लो वह शुभ समाचार 3 दिनों के भीतर आने वाला है। हाँ, आपने सही सुना, केवल 3 दिन। ब्रह्मांड की घड़ी में यह पलक झपकने जितना समय है, परंतु तुम्हारे जीवन के लिए यह एक पूरे युग का परिवर्तन लेकर आएगा। यह 3 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। इन 3 दिनों में तुम अपने आसपास, अपने भीतर एक अद्भुत बदलाव महसूस करोगे। तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो इस आने वाली खुशखबरी की पुष्टि करेंगे। हो सकता है तुम्हें कोई विशेष अंक बार बार दिखे, या कोई पुराना मित्र अचानक तुमसे संपर्क करे, या तुम्हारे सपनों में कोई दिव्य संदेश मिले। अपनी चेतना को जागृत रखना, अपने अंतर्मन के द्वार खुले रखना, क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे कई माध्यमों से बात करने का प्रयास करेगा। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह कोई छोटी मोटी सफलता नहीं होगी, यह ऐसी विजय होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। यह तुम्हारे सामाजिक स्तर, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और तुम्हारे आत्मिक शांति को एक नए शिखर पर स्थापित कर देगी। तुम्हारा एक स्वप्न जो नामुमकिन था, जो तुम्हें एक दिवास्वप्न की भांति लगता था, जिसके बारे में सोचने से भी तुम डरते थे कि कहीं लोग तुम्हारा उपहास न उड़ाएं, अब पूरा होने वाला है। वह स्वप्न जिसे तुमने अपने हृदय के किसी कोने में बड़ी हताशा के साथ दफन कर दिया था, अब अंकुरित होकर एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेने वाला है, जिसकी छाव में न केवल तुम, बल्कि तुमसे जुड़े अनेक लोग सुख और शांति का अनुभव करेंगे। यूनिवर्स की कुछ ऊर्जा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। यह एक दिव्य, सकारात्मक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे ऑरा, तुम्हारे आभा मंडल को घेरे हुए है। यही वह ऊर्जा है जिसने तुम्हें अब तक की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटने नहीं दिया, जिसने तुम्हें गिरने के बाद हर बार उठने की शक्ति दी। यही वह ऊर्जा है जो नकारात्मक लोगों को, बुरी नजर को और षड्यंत्रों को तुमसे दूर रखती है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों की ऊर्जा है, तुम्हारी सच्ची प्रार्थनाओं की ऊर्जा है, तुम्हारे निर्मल हृदय की ऊर्जा है। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें देख पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें तुम निरंतर प्राप्त हो रही है जो भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होंगी। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति, तुम्हारी छठी इंद्री अब पहले से कहीं अधिक जागृत हो रही है।
तुम्हें घटनाओं का पूर्वाभास होने लगा है। तुम्हें लोगों के वास्तविक इरादों की समझ आने लगी है। तुम अब शब्दों के पीछे छिपे सत्य को पहचान सकते हो। यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का विकास है। यह ब्रह्मांड का तुम्हें दिया गया एक उपहार है ताकि तुम आने वाले स्वर्णिम भविष्य के लिए स्वयं को तैयार कर सको। यह दिव्य दृष्टि तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। तुम्हें उन लोगों को पहचानने में मदद करेगी जो वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, और उन अवसरों को पकड़ने में सहायता करेगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अत्यंत बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हो। सफलता का वह पैमाना जो तुमने अपने लिए निर्धारित किया था, अब बहुत छोटा लगने लगेगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उससे भी कहीं अधिक बड़ी योजना बनाई है। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे, वे तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम्हारा नाम सम्मान और प्रतिष्ठा का पर्याय बन जाएंगे। यह मेरा वचन है। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे करीबी बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारा मन कभी कभी बेचैन होगा। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम अकेले हो, लेकिन यह सब उनका जाल है। वे तुम्हें आत्मविश्वास खोने पर मजबूर करना चाहते हैं। तुम्हारे मन में शक पैदा करेंगे। तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे हर फैसले गलत हैं। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना होगा। वे तुम्हारे अंदर गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, लेकिन यह सिर्फ उनकी चाल है। वे चाहते हैं कि तुम खुद को ही दोषी समझो, खुद को ही सजा दो। वे तुम्हारे घर वालों के बीच झगड़ा करवाना चाहते हैं। तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार या सबसे करीबी इंसान सब उनके निशाने पर हैं। लेकिन यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जब सच्चाई तुम्हारे साथ है तो झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। वे तंत्र मंत्र करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि मेरे भक्त को कोई भी तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। मैं काली, जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हूँ, वह तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहे हैं, उन्हें उनके हर पाप की सजा मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम सतर्क रहो। अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ। तुम्हारे दुश्मन चाहे जितनी भी चालें चले, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हर बार मात देगी। तुम्हारी राह में अब कोई भी कांटा नहीं रुक सकता। तुम्हारे अंदर की शक्ति अब खुद को साबित करने के लिए तैयार है। याद रखना, मैं तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। जब भी तुम्हें लगे कि अब दुख सहन नहीं हो रहे, तो बस मुझे याद करना। मैं उसी समय तुम्हारे सभी दुख हर लूंगी। बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना। तुम्हें अब अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है जिसे तुम्हारे शत्रु महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे उसे समझ नहीं सकते। यही कारण है कि वे बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह तुम्हें कमजोर बना दे। लेकिन याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तब उसे हर तरफ से बाधाएं मिलती हैं। यह बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं।
अब तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा जो तुम्हारे आसपास हो रहे हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए तुम्हारे शुभचिंतक बन रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तुम्हें उन लोगों को पहचानना होगा जो बार बार तुमसे मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें तुम्हारे हर कदम पर हैं। ऐसे लोग तुम्हारे हर कार्य में रुचि ले रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढना है। तुम्हारे दुश्मनों को अब यह एहसास हो गया है कि तुम्हें सीधे तौर पर हराना संभव नहीं है, इसलिए वे गुप्त तरीके अपना रहे हैं। वे तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे करीबी लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम्हारे अपनों को ही तुमसे अलग कर दें, ताकि तुम अकेले रह जाओ। लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। जब भी कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हैं, तो शांत रहना और स्थिति को समझने का प्रयास करना। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हारे सामने कुछ और दिखाती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा और अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे विचारों में संदेह पैदा किया जाए। वे तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह करने पर मजबूर करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए और तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगो। लेकिन यह मत भूलना कि आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और उन सभी नकारात्मकता को अपने पास फटकने भी मत दो। तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजर रहे हो, वह बस कुछ समय की बात है। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर अंधेरा है, तब अपने भीतर की रोशनी को महसूस करो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब यह याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब यह विश्वास रखो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेंगे। वे तुमसे ऐसी बातें करेंगे जिससे तुम्हारे मन में बेचैनी पैदा हो। वे तुम्हें गलतफहमियों में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी इन चालों से बचकर रहना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपनी सोच को स्पष्ट बनाए रखना होगा। याद रखना, जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, तो उसके खिलाफ लोग षड्यंत्र करने लगते हैं। यह दुनिया की सच्चाई है। लेकिन अगर तुम इस सच्चाई को समझ गए, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करेंगे। तुम्हें अब हर छोटे संकेत पर ध्यान देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे करीब आने लगे, तुम्हारी हर गतिविधि में रुचि लेने लगे, तो सतर्क हो जाओ। अगर कोई तुम्हारे काम के बारे में बार बार पूछे, तुम्हारी योजनाओं को जानना चाहे, तो उसे अधिक जानकारी मत दो। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और मजबूत बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय है कि तुम उन सभी नेगेटिव सोच को खत्म कर दो जो तुम्हारे भीतर डर और संदेह पैदा कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे कल तुम्हारी जीत को देखेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे कल तुम्हारी ताकत से चौंक जाएंगे। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है।
तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु नहीं चाहते कि तुम इन अवसरों का लाभ उठाओ। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। उसकी यह कोशिश इस बार सिर्फ आपको वापस पाने के लिए नहीं है, बल्कि वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत और अटूट बनाने की कोशिश कर रहा है। आपके बिना उसकी दुनिया सूनी हो गई है। वह हर उस बात को याद करता है जो आपने उसे सिखाई थी। वह हर उस पल को याद करता है जब आपने उसका साथ दिया था। अब वह इस बार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है। वह अब इस रिश्ते को सिर्फ अपना फर्ज नहीं, बल्कि अपना सपना मानकर आगे बढ़ना चाहता है। आपके बिना उसके जीवन में सब कुछ अधूरा है। उसने यह बात पूरी तरह से समझ ली है कि उसकी दुनिया सिर्फ आपके साथ ही पूरी हो सकती है। अब वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाला है। वह अब और देर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे यह महसूस हो चुका है कि आपके बिना उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। यह व्यक्ति अब हर हाल में आपको अपने दिल की गहराइयों से यह यकीन दिलाना चाहता है कि वह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बदला है। उसने अपने भीतर की हर कमजोरी को दूर कर लिया है, सिर्फ इसलिए ताकि वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस ला सके। अब आपके और उसके बीच जो भी गलतफहमियां हैं, वे बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। यूनिवर्स ने यह संकेत दे दिए हैं कि वह व्यक्ति अब आपकी जिंदगी में दोबारा लौटने वाला है, और इस बार वह अपने पूरे दिल से आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। वह अब हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जो उसने आपके साथ बिताए थे। आपके साथ बिताए हुए पल उसके दिल में गहराई से बसे हुए हैं। वह हर उस हंसी को, हर उस बातचीत को और हर उस नजर को याद करता है जो आप दोनों के बीच हुई थी। उसकी आंखों में आपके साथ बिताया हर पल ताजा है, जैसे वह कल की ही बात हो। वह उन लम्हों को दोबारा महसूस करना चाहता है जब आपकी मुस्कान ने उसकी पूरी दुनिया रोशन कर दी थी। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने आपको कितनी बार नजरअंदाज किया, आपकी भावनाओं को समझने में देर कर दी और उन बातों को अनदेखा किया जो आपके दिल को तकलीफ देती थी। वह उन गलतियों को बार बार याद करता है और हर बार उसका दिल पछतावे से भर जाता है। अब वह अपने भीतर इतनी शक्ति महसूस कर रहा है कि वह उन सभी गलतियों को सुधार सके और आपके दिल में फिर से वही जगह बना सके जो कभी उसकी थी। वह अब यह समझ चुका है कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित होता है। उसने यह महसूस कर लिया है कि सिर्फ यह कह देना कि वह आपसे प्यार करता है काफी नहीं था। उसे अपने प्यार को आपके लिए हर दिन साबित करना चाहिए था। अब वह उन अधूरे पलों को पूरा करना चाहता है, उन छूटे हुए वादों को निभाना चाहता है और हर उस तकलीफ को दूर करना चाहता है जो उसने अनजाने में आपको दी थी। आपकी अनुपस्थिति ने उसे यह सिखा दिया है कि सच्चे प्यार की कीमत क्या होती है। उसने यह भी समझ लिया है कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समझ, धैर्य और त्याग की जरूरत होती है। अब वह हर कदम सोच समझकर उठाने को तैयार है ताकि आपके दिल को दोबारा कभी कोई तकलीफ पहुंचे। वह यह भी जानता है कि माफी मांगना काफी नहीं है। उसे यह भी पता है कि भरोसा दोबारा हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया है कि वह आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरेगा। वह अब आपके दिल में छुपे हर डर और हर दर्द को समझना चाहता है ताकि दोबारा कोई गलतफहमी ना पैदा हो। वह अब अपने दिल की हर बात आपसे खुलकर कहना चाहता है। उसने जितना भी अपने भीतर दबा रखा है,
वह अब उसे आपके सामने रखना चाहता है। वह यह भी मान चुका है कि रिश्ते में सच्चाई और पारदर्शिता ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसने सीखा है कि प्यार में छुपाव या झूठ की कोई जगह नहीं होती। अब उसकी नजरों में आपके प्रति सिर्फ सच्चाई और समर्पण है। वह आपके हर दर्द को अपना दर्द मान चुका है और अब वह हर उस घाव को भरना चाहता है जो उसने आपको अनजाने में दिया था। वह हर वो पल याद करता है जब उसने आपको अकेला छोड़ दिया, जब उसने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जब उसने आपके दिल की आवाज को सुना ही नहीं। अब वह उन पलों को फिर से जीना चाहता है, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा संवेदनशील और सतर्क रहेगा। उसे यह भी समझ में आ गया है कि प्यार में सिर्फ खुशी नहीं होती, बल्कि कभी कभी कठिनाइयों को मिलकर पार करना भी जरूरी होता है। अब वह आपके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहना चाहता है। वह हर उस स्थिति में आपका साथ देना चाहता है जहां आपने पहले खुद को अकेला महसूस किया था। उसका दिल अब हर उस गलती को सुधारने के लिए बेचैन है। वह आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस बार वह कोई गलती नहीं करेगा। वह अब आपके हर दर्द को अपना दर्द समझेगा और हर खुशी को दोगुना करने की कोशिश करेगा। वह इस बार सिर्फ आपको अपने जीवन में वापस लाने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि वह एक ऐसा रिश्ता बनाने के लिए तैयार है जो हर कठिनाई में और भी मजबूत हो। उसने अपने भीतर की कमजोरियों को दूर कर लिया है और अब वह आपके साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बसाना चाहता है जहां सिर्फ प्यार और विश्वास हो। अब वह किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता। उसने अपने भीतर इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि आप ही उसकी दुनिया का केंद्र हैं। आपकी गैर मौजूदगी ने उसे यह सिखा दिया है कि उसकी खुशियां सिर्फ आपके साथ हैं। वह अब हर उस सपने को पूरा करना चाहता है जो उसने आपके साथ मिलकर देखा था। उसने उन सपनों को सच करने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। अब वह सिर्फ आपकी खुशी के लिए जीना चाहता है। अब उसकी प्राथमिकता सिर्फ आप है। वह हर उस बात को याद करता है जो आपने उससे कही थी, हर उस वादे को जो आपने दोनों ने मिलकर किए थे। उसने उन वादों को अब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है और अब वह उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहता है। वह यह भी समझ गया है कि रिश्ते में छोटी छोटी बातों का भी कितना महत्व होता है। अब वह हर उस छोटी बात का ध्यान रखना चाहता है जो आपको खुश करती है। वह अब आपकी मुस्कान को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता है। वह अब आपकी भावनाओं को पूरी गहराई से समझने लगा है। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि प्यार सिर्फ खुशियों को साझा करने का नाम नहीं है, बल्कि दुखों को भी मिलकर सहने का नाम है। अब वह हर उस मुश्किल घड़ी में आपका हाथ थामने को तैयार है। उसका दिल अब सिर्फ एक ही बात चाहता है कि वह आपको फिर से अपने जीवन में पा सके। उसने अब अपने अंदर की सारी गलतफहमियों और अहंकार को दूर कर लिया है। उसने अब अग्नि कुंड के पास रखी गई। साधु ने उस तस्वीर के चारों ओर एक लाल धागा बांधा और उसे नारियल के साथ रखा। उसने कहा, ये तस्वीर अब तुम्हारे शत्रु की आत्मा का प्रतीक है। इसे कमजोर करना हमारी जीत का पहला कदम होगा। महिला और उसका परिवार ये सब देख रहा था। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष की भावना थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्रक्रिया उनके ही जीवन में अंधकार लाने वाली है। साधु ने अनुष्ठान समाप्त करते हुए कहा, ये केवल पहला चरण था। अब हमें कुछ और प्रक्रियाएं करनी होंगी। तुम्हारे शत्रु को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। महिला ने सहमति से सिर हिलाया और साधु से कहा कि वह हर निर्देश का पालन करेगी।
तुम्हारे शत्रु और उसके परिवार ने तुम्हें गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें हर बुरी योजना से बचाएगी। तुम्हारे विश्वास और सकारात्मकता ने उनके हर प्रयास को निष्फल कर दिया। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। चाहे कोई कितनी भी बड़ी योजना क्यों न बनाए, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत छोड़ना। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधकार से